Hello students, welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti Chaudhary and we are doing Ghatna Chakra revision. Now we are on the topic of Buddhism, and in first part we have covered about many facts related to Buddhism, related to Gautam Buddha. And now we are doing the second part related to Buddhism, and this will be the last part of Buddhism according to Ghatna Chakra. सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है और उसी हिसाब से हम उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो हमने उस क्लास में फर्स्ट पार्ट में बुद्धिज्म के नहीं किए थे, आज हम उसके आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और चलो करते हैं बुद्धिज्म का सेकंड पार्ट वीडियो स्टार्ट। अभी तक हमने देखा कि कैसे बुद्ध जो गौतम बुद्धा थे उनके फादर क्या थे, उनकी मदर क्या थी, कौन से कुल से वो बिलोंग करते थे, उन्होंने किस किस 4 लोगों की वजह से उन्होंने 4 लोग उनके जीवन में उन्होंने देखे जिसकी वजह से उनको सन्यासी बनने पर या फिर हम कह सकते हैं कि इस मार्ग पर निकलने का उनको रास्ता मिला था। पहले उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति, कि इंसान बूढ़ा भी होता है। फिर उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा था कि अच्छा लोग बीमार भी पड़ते हैं। उससे पहले वो नहीं जानते थे कि ये शरीर एक दिन बूढ़ा होगा, फिर बीमार होगा। फिर उन्होंने एक मृतक को देखा, डिकीज्ड को देखा कि अब वो उस दुनिया से जा रहे हैं, इसका मतलब ये शरीर किसी काम का नहीं है। फिर उन्होंने कुछ सन्यासियों को देखा जो अपना घर बार छोड़कर अपना भगवान की तरफ अपने रास्ते पर निकले हुए थे, और वो चीज उनको अट्रैक्ट कर गई कि जब इस जीवन का कुछ है ही नहीं, एक दिन सबको ही मरना है, तो फिर क्यों ना इस रास्ते पर निकला जाए। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें हमने उस पार्ट में की थी। अब उसके आगे के पार्ट्स जो हमने जो क्वेश्चंस हमारे उस वीडियोस में हमने नहीं किए थे, वो आज हम करने वाले हैं। बालापुत्री देवी बुत्रा देवी वॉज द रूलर ऑफ सुवर्ण भूमि हु फाउंडेड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। उन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री फाउंड की एट नालंदा में, और उन्होंने जो पाल रूलर थे देवपाल, उनको अपने एम्बेसडर के थ्रू कहा कि टू ग्रांट 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस, कि आप हमें 5 गांव जो है वो दे दीजिए इसके मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बालापुत्र देवी कहाँ के रूलर है, कहाँ के रूलर है, स्वर्ण भूमि के। उन्होंने क्या फाउंड किया है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा, और उन्होंने किससे 5 गांव को मांगने की बात करी है, पाल रूलर देवपाल से। ठीक है, तो एक ही लाइन से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरा है महात्मा बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदयना। तो जो महात्मा बुद्ध कौशाम्बी गए थे वो किसके काल में गए थे, उदयन। अब देखिए महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ गए थे, किस किस राजा के पास गए थे, कहाँ कहाँ गए थे। तो इससे ये भी आ सकता है कि उनके समकालीन राजा कौन कौन थे। आपको 3 ऑप्शन दे देगा और एक गलत दे देगा, तो आपको फिर देखना होता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है। इट वॉज हिज 9th रेस्टिंग प्लेस, और ये उनका 9th प्लेस था जहां पर उन्होंने रेस्ट किया। अंडर द influence of पिंडोला महाराज उदयन टर्न टू बुद्धिज्म, और पिंडोला महाराज के इन्फ्लुएंस में जो उदयन थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। एंड डोनेटेड घोषित राम विहार टू भिक्षु संघ, और उन्होंने घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दे दिया। किसने दे दिया, किसने दे दिया, उदयन ने। कहाँ के राजा थे, कौशाम्बी के। बुद्ध जब उनके पास गए थे तो बुद्ध का कौन सा रेस्टिंग प्लेस था, वो 9th। किसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, पिंडोला महाराज। और उन्होंने कौन सा विहार भिक्षु संघ को दे दिया था, घोषित राम विहार। अब देखिए एक ही सेंटेंस है ये, और इससे कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। The first Buddhist council was soon held after the death of महात्मा बुद्धा, और जैसे ही महात्मा बुद्धा की डेथ हुई उसके कुछ समय बाद ही पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हेल्ड हुई। किसके राज्य में हुई, कहां पर हुई थी, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु ने कराई थी। विद द मोंक महाकसापा प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट थे जो महाकशापा थे। ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो महाकशापा थे। एट राजगृह इन सप्तकर्णी केव, तो देख लीजिए कहाँ हुई, राजगृह में हुई। कौन सी केव, सप्तकर्णी केव। प्रेसिडेंट कौन थे, महाकशापा। कराई किसने थी, अजात शत्रु ने।
ठीक है, टाइमिंग हम सब पहले ही देख चुके हैं, आपको पहली वीडियो में ही इसका टाइमिंग पीरियड बताया गया था कि जो आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, 483 बिफोर क्राइस्ट, 483 बीसी में हुई थी। तो कितनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे, 483 बीसी में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु ने कराई थी। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। बुद्धा हैज गिवन 4 नोबल ट्रूथ, बुद्धा ने 4 जो है नोबल ट्रूथ दिए थे, 4 सत्य उन्होंने बताए थे। लाइफ मीन्स सफरिंग, कि लाइफ मतलब है तो सफरिंग भी है लाइफ के साथ साथ। द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, और उस सफरिंग का जो ओरिजिन है, ठीक है, कि लाइफ में जो है वो सफरिंग है, लाइफ मीन्स जो है सफरिंग है। सफरिंग क्यों है, अटैचमेंट है। लोग, हम क्यों सफर करते हैं, हम किसी चीज में हम क्यों हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी आर अटैच्ड, एंड इफ वी आर अटैच्ड टू समबडी, इफ वी आर अटैच्ड टू समबडी दैट मीन्स दुख है। तो लाइफ है तो सफरिंग है, और सफरिंग क्यों है, बिकॉज अटैचमेंट है। आपका पेपर अगर बाई चांस 1-2 नंबर से आपका रह जाता है किसी से भी, और आप चाहते हो कि हमें बहुत कुछ करना है, आगे जाना है, और फिर क्या होता है, अटैचमेंट आपकी जो हो जाती है, इसीलिए तो दुख होता है। और ये आप किसी भी उसमें ले सकते हो, तो बिकॉज दुख क्यों है, सफरिंग क्यों है, बिकॉज अटैचमेंट है। एंड द सिजेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, एंड देयर इज अ पाथ टू सिजेशन ऑफ सफरिंग। ओके, द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू द 5th जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। जो बोधि वृक्ष है, जो बोधि वृक्ष है बोध गया में है जो, तो अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, तो 5th जनरेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, the Buddhist sacred place Bodh Gaya where Buddha got enlightenment is situated on the bank of निरंजना रिवर। तो ये भी आ सकता है कि जो आपका बोध गया है जहां पर बुद्धा को जो है एनलाइटनमेंट मिला था, वो कहां पर है, किस नदी में, नदी के किनारे है, निरंजना नदी के किनारे है। ठीक है, द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा इज मेनली बेस्ड अपॉन द प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट। ठीक है, प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर। Buddha has given the 8-fold path to get rid of the miseries of life and to attain nirvana। उन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ जो है वो दिखाया था। तो ये बता सकते हैं कि निर्वाण के लिए और लाइफ की आपके गेट रिड ऑफ कितनी भी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो जो 8 फोल्ड पाथ है वो किसने दिखाया था। तो ये कंफ्यूजन होता है बड़ा जैन, महावीर जैन में और गौतम बुद्धा में। तो गौतम बुद्धा में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनके नाम भी बड़े सेम सेम रहते हैं, फादर मदर और इनके बर्थ प्लेस में बहुत ज्यादा मतलब आपको सिमिलैरिटीज ही मिलती है कि एक ही जगह से पे हो रहा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, तो उन्होंने ही दिया था 8 फोल्ड पाथ। एक क्वेश्चन आपका रह गया है, कर्मापा लामा बिलोंग टू कन्या गुपा सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो आपका कर्मापा लामा है ये किससे बिलोंग करता है। तो ये सेक्ट है आपका कन्या गुपा, और ये कौन सा बुद्धिज्म है, तिब्बतन बुद्धिज्म है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म जो लोग फॉलो करते हैं, तो वहां से कर्मापा लामा बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश, द मौर्यन रूलर अशोका बिल्ड अशोकरम विहार इन पाटलिपुत्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ मोंक नेम्ड इंद्रगुप्ता। तो ठीक है, तो अशोक ने क्या किया है कि एक विहार बनाया आपका अशोकरम। ठीक है, किसने बनाया, अशोका ने बनाया। ये किस टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चलता है, महावंश, महावंश वाले टेक्स्ट से पता चलता है। कहां पर बना, पाटलिपुत्रा में बना, और किसके सुपरविजन में, एक मोंक थे, बुद्धिस्ट मोंक इंद्रगुप्ता। तो देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। ये नहीं देखना है कि 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखना है कि कितने फैक्ट्स एक 4 पॉइंट से क्लियर होते हैं। इंद्रगुप्त बुद्धिस्ट मोंक था जिसके सुपरविजन में बना, अशोका ने बनवाया, और ये कौन से टेक्स्ट में मिलता है, महावंश टेक्स्ट में मिलता है। कहां पर बना, पाटलिपुत्रा में बना। द विश्व शांति स्तूपा और द वर्ल्ड पीस पैगोडा, हाइट उसकी 400 मीटर्स है, सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ राजगृह विच इज इन बिहार, मॉडर्न डे बिहार, इज द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो राजगृह में विश्व शांति स्तूपा है वो आपका कौन सी हिल्स पर है, राजगृह हिल्स पर है, 400 मीटर्स है, और वो वर्ल्ड का हाईएस्ट शांति स्तूप है।
द जियांट, और जो स्तूपा वर्ड है, मैंने आपको बताया था स्तूपा जो वर्ड है वो सबसे पहले ऋग्वेद में आया था। तो यहाँ से भी कनेक्ट करना है आपको हर चीज को, कि आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। ऐसा नहीं कि आप थर्ड पर आ गए हो, फोर्थ पर आ गए तो आप सेकंड चैप्टर भूल जाओगे। ऋग्वेदा में स्तूप का मतलब क्या होता था? स्तूपा का मतलब ट्री स्टेम, ट्री स्टेम, पेड़ का तना। ठीक है, बता देती हूँ। जो आपका स्तूपा वर्ड था ऋग्वेद में, उसका मतलब था ट्री स्टेम। ओके, द जियांट बुद्धा स्टैचू इन बोध गया बिहार इज 80 फीट। ठीक है, 80 फीट, इट्स क्लियर। इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन ब्लॉक्स, सैंडस्टोन से बना हुआ है और रेड ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो बोध गया बिहार में है। और ये किसने बनाया है, किसकी हेल्प से बना है? दाइजिक्यो सेक्ट ऑफ जापान। ठीक है, दाइजिक्यो सेक्ट ऑफ जापान। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये बिहार में बना हुआ है और जापान के सेक्ट, जापान का जो बुद्धिस्ट सेक्ट है उसने बनाया है। बना किसका हुआ है? सैंडस्टोन ब्लॉक्स का और रेड ग्रेनाइट का। ठीक है, सांची इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पॉट फॉर बुद्धिज्म इन इंडिया and it is located at Sanchi in Raisen district. Sanchi in Raisen district, Madhya Pradesh. Sanchi, popularly known as Kaknam, Kakanya, Kaknadobata and Bota Shri Parvata in ancient times. तो आपको देखना है कि सांची के कितने नाम हैं, सांची के कितने नाम है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। यहाँ से आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें आपको पता चलेगा कि सांची के एंशियंट टाइम्स पर कितने नाम है। और यहाँ से एक चीज और नोट करनी है कि बुद्धा से, क्योंकि सांची स्तूप का हम बहुत नाम सुनते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिलेटेड टू बुद्धिज्म कोई स्तूप पूछा जाता है कि शांति स्तूपा इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो नहीं, शांति स्तूपा का आपको कोई नाम नहीं लेना है बुद्धिज्म से रिलेटेड। ऑलराइट, दिस इज हैविंग अ स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर फिर फॉलो हुआ है फ्रॉम अर्ली मौर्यन पीरियड में। जो अर्ली जो मौर्यन पीरियड वाले लोग थे उन्होंने बुद्धिज्म ले लिया था और उसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बना, आर्ट बना। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महास्तूपा ये भी यहीं पर है। बट बुद्धिस्ट बुद्धा जो थे उनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है सांची स्तूप। मौर्य जो काल में लोगों ने उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप किया था, और जो महास्तूपा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो भी यहीं पर है। तो इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि बुद्धिस्ट की मतलब जो बुद्धा थे उनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट जो मौर्य ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर यहाँ पर कराया था इसलिए फेमस है ये, और इसलिए इसको बुद्धिस्ट जो है टूरिज्म स्पॉट भी कहा जाता है। नवायना, या जिसको बोलते हैं हम नियो बुद्धिज्म, जिसका मतलब जैसे ग्रेट व्हीकल होता है आपका महायान और आपका हीनयान, जो दो सेक्ट बने थे वो था आपका लेसर व्हीकल। तो एक न्यू बुद्धिज्म जो वर्ड आया वो था न्यू व्हीकल, वो रेफर करता था री इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिज्म पर बाय B.R. अम्बेडकर। जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने भी बुद्धिज्म को जो है अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उन्होंने ही ये न्यू बुद्धिज्म नाम का वर्ड दिया था। It revises the original Buddha teachings about class struggle and social equality. तो जो बुद्धिज्म जो लोग थे, जो बुद्धा के जो लोग थे, जो सोशल क्लास पर जो मतलब हो रहा था, वहां पर स्ट्रगल हो रहा था, जो क्लास स्ट्रगल की भेदभाव कितना है या हमें समाज में सबको इक्वल होना चाहिए, उन सब चीजों को ये दोहराता है। ठीक है, उन सब चीजों को ये आपका दोहराता है। तो भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंगली भी ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने कौन से बुद्धिज्म की बात करी है? न्यू बुद्धिज्म की, जिसका लिटरल मीनिंग है आपका न्यू व्हीकल। परमितास इन बुद्धिस्ट टर्म इज ट्रांसलेटेड एट परफेक्शन। ठीक है, परमितास का क्या मतलब होता है? परफेक्शन। Towards the path of becoming Buddha, the Paramitas represent qualities that the Bodhisattva strives to perfect in order to purify karma and kleshas and develop bodhisattva. ठीक है, तो ये क्या बात करता है कि एक परफेक्शन के जो बोधिसत्व होते हैं, जो बौद्ध धर्म को इस तरह से लेकर चलते हैं, उनको किस तरह से परफेक्टली काम करना है, अपने कर्मास को जो है प्योरीफाई रखना है, और फिर जाकर फिर वो बात करते हैं कि अब उन्हें
अब वो बन गए हैं कंप्लीटली, अब उनकी जो लाइफ है, ठीक है, जो उन्होंने करना था वो सब हो गया है। तो उन सब चीजों को दर्शाता है। तो ये परमितास इज परफेक्शन। द लाइट ऑफ एशिया मैंने उस दिन भी बताया था आपको, फर्स्ट पार्ट में आपकी आर्नोल्ड ने लिखी है, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1879 एंड द बुक इज बेस्ड अपॉन, ये इन्होंने इसी के बारे में लिखी है, जो लाइट ऑफ एशिया आपका गौतम बुद्धा को कहा जाता है, और अपॉन द कंटेंट्स ऑफ ललित विस्तारा, ललित विस्तारा के बारे में लिखी है। गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशंस ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क। तो जब पहले क्या लोग मानते थे, कनिष्क के पीरियड से पहले लोग मानते थे कि जो महात्मा बुद्ध थे वो एक बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे। लेकिन कनिष्क के राज्य से लोगों ने उसको, मतलब जो गौतम बुद्धा थे उनको भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि लोगों ने उनको भगवान का दर्जा देना कब शुरू किया था, तो हम बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का, जिसने आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यहाँ पर कनिष्का के टाइम पर। उसके बाद की पहला ह्यूमन स्टैचू जो वर्शिप किया गया इंडिया में, तो वो भी गौतम बुद्धा का था। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा, और जो बुद्धा का स्टैंडिंग स्टैचू है जिसमें बुद्धा स्टैंडिंग में है, स्टैंडिंग में खड़े खड़े हुए हैं, तो वो आपका किस पीरियड का से बिलोंग करता है, कुषाण पीरियड से बिलोंग करता है, कुशंस जो लोग थे। इन भूमि स्पर्शा मुद्रा, जो भूमि स्पर्शा मुद्रा है, उसमें जो बुद्धा की जो पोजीशन है वो क्या डिपिक्ट करती है, क्या सिंबलाइज करती है, दैट बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी, कि बुद्धा जो है क्या कह रहे हैं, अर्थ को बुला रहे हैं कि टू विटनेस हिज प्योरिटी, अपनी प्योरिटी के लिए, एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा। ठीक है, तो इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, तो इसमें बताना है कि बुद्धा की जो इमेज है वो क्या सिंबलाइज करती है और किस मुद्रा में, या फिर आपको पूरा सेंटेंस दे देगा कि ये क्या, वो अर्थ को अपनी प्योरिटी के लिए किस लिए बुला रहे हैं, किस मुद्रा में बुला रहे हैं, तो भूमि स्पर्श मुद्रा। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। और जो सारनाथ की ये सेम बुद्धि जो आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये किस पीरियड से बिलोंग करती है, गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। उपासक, जो उपासक होते थे, आप नॉर्मली भी बोल देते ना, उपासक है, बहुत ज्यादा उपासना करता है, ठीक है, उपासना मतलब पूजा करता है। तो जो उपासक का जो नाम था, आर द ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म हु आर नॉट मोंक्स, जो मोंक्स नहीं थे। परिव्राजक लिटरली मीन्स मेल रेनुशिएंट एंड वॉन्डरर, जो मतलब मेल होते थे, घूमते रहते थे। और ये उपासक जो थे, जो ये फॉलोअर्स तो थे बट ये मोंक्स नहीं थे। एंड बुद्धिस्ट भिक्षुज इज प्राइमरली परिवर्जक का, ठीक है, ये जो घूमते थे इसलिए उनको बौद्धिस्ट भिक्षु कहा जाता है। तो जो प्राइमरीली, जो सबसे पहले वो बौद्ध भिक्षु का जो होता है, तो वो उसको बोला जाता है परिव्राजका, परिव्राजका। और ये मेल रेनोशिएंट होते हैं और वॉन्डरर होते हैं प्राइमरली, फिर ये बुद्धिस्ट भिक्षु बन जाते हैं। अशर्मन, और शर्मन क्या होते हैं, शर्मन जो होते हैं वो एक वॉन्डरिंग मोंक होते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है, जैनिज्म में भी इनको बोला जाता है, बुद्धिज्म में भी इनको बोला जाता है, और आजीविकिज्म में भी इनको बोला जाता है। तो शर्मन जो है आपका सिर्फ बुद्धिज्म से ही बिलोंग नहीं कर रहा है, शर्मन का बिलोंग आपको जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी है, और आजीविकिज्म में भी है, ठीक है। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक, ठीक है, दिस इज द एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कुशीनगर किसकी कैपिटल थी, मल्ला रिपब्लिक की। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवोल्व रॉक कट चैत्य होल, जो सबसे बड़ा आपका और मोस्ट इवोल्व रॉक कट चैत्य था वो कहाँ था, हीनियान फेज का था। कारले एक जगह है वहां पर सिचुएटेड है, और वह है पुणे में, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है, दीज आर फैक्चुअल क्वेश्चंस। इसमें आपको अब कहानी बनाकर नहीं दिखाया जा सकता है, जैसे एनसीईआरटी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको सिचुएशन कहानी की तरह दिखाई जाती है। तो यहाँ पर फैक्ट्स है, आपको फैक्ट्स पे बात करनी है, क्वेश्चन आंसर डन, क्वेश्चन आंसर डन, क्वेश्चन आंसर डन। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। डेली आपको थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन यू कैन। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चाइनीज माइथोलॉजी, अगर हम चाइनीज माइथोलॉजी की बात करें तो जो नागार्जुन थे वो चाइना में गए थे और उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार वहां पर किया था, ठीक है। तो अगर ये बोले कि बुद्धिज्म को चाइना तक पहुंचाने में किसी ने उस टाइम पर काम किया था, जो चाइनीज माइथोलॉजी में भी इंक्लूडेड है, तो नागार्जुन का नाम आता है। और नागार्जुन के नाम से मैंने आपको क्या बताया था, भूल जाओ, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको बताना ही नहीं होता है ना, पढ़ोगे नहीं तो बताओगे कैसे। इंडियन आइंस्टीन, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही अपनी बुक में, जो माध्यमिका की बुक थी, उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है कि अगर फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा दिया है सेकंड में सब छूमंतर हो जाए। बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्टेट दैट पुष्यमित्रा, जो पुष्यमित्रा शुंगा थे, उन्होंने क्रूली, मतलब बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ, या आप कह सकते हो कि जो क्रुएलिटी के साथ इन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट को मारना भी स्टार्ट इन्होंने किया था। तो ये आप कह सकते हैं कि ये फेवर में नहीं थे। ठीक है, पुष्यमित्रा शुंगा शुंग डायनेस्टी के थे। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में है। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त, फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात। नालंदा कहाँ थी आपकी, नालंदा आपकी बिहार में। नव नालंदा महाविहार, नव नालंदा महाविहार किस लिए फेमस है, नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर। ठीक है, पाली लैंग्वेज होती थी। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुद्धिज्म में भी है और आपकी जैनिज्म में भी है। वो आपकी कि वो वेद को नहीं मानते थे, एफिशिएंसी का डिनायल करते थे, नो इंजरी टू एनिमल लाइफ। ठीक है, एनिमल लाइफ को भी वो इंजरी नहीं देना चाहते थे। और जो सेल्फ मोर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है आपका, ये कॉमन नहीं है बुद्धिज्म और जैनिज्म में। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि क्या क्या चीजें बुद्धिज्म और जैनिज्म में कॉमन है, और फिर एक ऐसा पॉइंट डाल देंगे जो कॉमन नहीं होता है, एंड देन यू हैव टू चूज। ओके, तो ये तो सब फैक्चुअल था इस स्लाइड्स में। प्रत्यास्मोत्पदा इज द एसेंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। तो ठीक है, इसका नाम है जो आपकी एसेंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग है। एंड द इनविंसिबिलिटी ऑफ वेदास एंड इमोर्टलाइजेशन ऑफ सोल प्रोपाउंडेड बाय ब्राह्मण ग्रंथा वाज इनएडमिसिबल इन बुद्धिज्म। तो सीधी सी भाषा में मैं आपको बता दूं कि जो वेदों की बात होती है, जो वेद बताते हैं, वो बुद्धिज्म में नहीं माना जाता था और जैनिज्म में भी नहीं माना जाता था। ठीक है, ऑल्दो बुद्धिज्म ने जो है थोड़ा बहुत किसी हद तक कास्ट सिस्टम ठीक है था, वहां पर किसी कास्ट को ऊपर नीचे था, बट सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मण, दे चैलेंज द सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण्स के जो है वो खिलाफ थे, क्योंकि ब्राह्मण्स ने वो वर्ण इतने बना दिए थे कि शूद्रों को तो वो छूने तक नहीं देते थे। who were at top during that period। और इसी कारण उसका जो बुद्धिज्म का जो फैलाव हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, क्योंकि वो लोग जो वंचित थे, शोषित थे, वो बुद्धिज्म को अपना रहे थे। इन बुद्धिज्म सम ऑफ द कास्ट वर, एज आई टोल्ड यू कि थोड़ी कुछ कास्ट उन्होंने भी लो पर रखी हुई थी। तो कास्ट सिस्टम थोड़ा बहुत किसी हद तक था, बट सोशल इक्वालिटी की वो बात फिर भी करते थे, वेदों को चैलेंज करते थे और ब्राह्मण्स को चैलेंज करते थे। आत्मना और आत्मवाद, द डॉक्ट्राइन दैट आत्मा और आई डज नॉट एग्जिस्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट्रीज, आपकी जो मोमेंट्रीज वाली है डॉक्ट्राइन, वो बुद्धिज्म की डॉक्ट्राइन है जो बुद्धा ने दी है। एंड इन दिस डॉक्ट्राइन उन्होंने एक इम्परमानेंस का, अनित्यता का एक बेसिक जो है प्रिंसिपल वो बताया है। तो किस इम्परमानेंस किस डॉक्ट्राइन में बताया है, मोमेंट्रीज में बताया है। In earlier medieval period, Buddha was considered as one of the incarnation of Vishnu and thus become the part of Vaishnavism। अब देखिए ब्राह्मणों ने फिर से क्या किया, जब वो मिडाइवल पीरियड की बात आई अपने आप की इसमें, तो उन्होंने उनको विष्णु का अवतार बता दिया, विष्णु का अवतार बता दिया, तो और उसको फिर वैष्णविज्म से कनेक्ट कर दिया। तो अब जो है हिंदू लोग भी उनको विष्णु का अवतार मानकर पूजने लगे थे। ठीक है, अचैत्य ग्रह बुद्धिस्ट केव इज अ मीटिंग। जो चैत्य ग्रह होता था, वो जो गुफा होती थी, वो मीटिंग और असेंबली चैम्बर होता था जो आपकी प्रेयर के लिए यूज होता था। और आपका जो विहार होते थे वो शेल्टर अकोमोडेशन के लिए होते थे ऑफ द मॉन्क्स, जो रेनी सीजन के दौरान वहां पर रुकते थे। ठीक है, द अर्ली चैत्याग्रहास एंड विहारास ऑफ गुंटुफली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट। और जो यहाँ पर स्थित थे, जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में थे, वो रॉक कट, ज्यादातर रॉक कट होते थे। ठीक है, चैत्य एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन, और जो ईस्टर्न डेक्कन के चैत्य और विहारा थे वो जनरली जो है वो ब्रिक्स के द्वारा बनाए गए थे।
मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा। तो मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा के जो बुद्धा है उन्होंने मैत्रेय का जो नाम लिया है वो फ्यूचर बुद्धा के लिए लिया है कि जब यहाँ पर इंसानियत खत्म हो जाएगी, धर्म का नाम नहीं होगा, तब बुद्धा इवोल्व होंगे और उनका नाम होगा मैत्रेय बुद्धा। तो मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा से देखा जाता है। ओके, उसके बाद अजंता caves are in the rocky northern wall of the V-shaped gorge of the Vagoha river। ठीक है, तो ये आपकी अजंता caves जो rocky northern wall of V-shaped gorge में है, ये है आपकी वगोहा रिवर। ठीक है, तो रिवर का नाम याद रखना है, केव्स का नाम याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब आपकी जो बुद्धा से रिलेटेड घटना चक्र में जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज है जो आपको याद रखनी है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें आपकी है, वो है आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल। कि आपकी बुद्धिस्ट जो काउंसिल है वो कब कब हुई थी, किस किस के राज्य में हुई थी और किसने उनको प्रेसिडाइड किया था, तो वो आपको याद रखना है। 483, ठीक है, 483 में आपकी जो फर्स्ट है वो हुई थी, उसके बाद जो आपकी सेकंड हुई थी वो हुई थी आपकी 383 में। ठीक है, और ये आपकी अजात शत्रु ने कराई थी, अजात शत्रु। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यपा। महाकश्यपा वाज द प्रेसिडेंट, और ये आपकी राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में। और आपकी ये हुई थी वैशाली में, वैशाली में। ठीक है, और ये हुई थी आपकी राजगृह में। ठीक है, उसके बाद आपकी थर्ड और फोर्थ आती है, थर्ड और फोर्थ 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई है। और फिर आपकी आती है थर्ड 247 बीसी में, और आपकी फोर्थ हुई थी 1st सेंचुरी एडी में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि किस किसने ये कराई थी। ठीक है, भूलना नहीं है कि अगर आप भूल जाओगे और फिर ये नहीं होगा, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपकी याद रखने हैं इसमें। ये आपकी कराई अजात शत्रु ने, ये आपकी कालाशोका ने कराई थी, ये आपकी अशोक ने कराई थी, और ये आपकी कनिष्क ने कराई थी। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के टाइम पीरियड, चारों के आपके राजा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और किस फिर बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आप बता सकते हो कि कहाँ पे फिर आपका बुद्धा को जो है भगवान की तरह माने जाने लगा, तो वो आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद हुआ था, आपके जो कनिष्क ने कराई थी। तो ये क्वेश्चंस इस तरह के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दिस फिनिशेज योर बुद्धिज्म पार्ट 2 एंड दिस वाज द फाइनल पार्ट। तो आपका घटना चक्र से बुद्धिज्म एकदम कवर हो चुका है। मेरी ड्यूटी यहाँ पर खत्म होती है और आपका काम शुरू होता है कि अब आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे। हम आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।